हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 9 विषय हिंदी में 13मु चेप्टर नीति के दोहे जेनु आपणे स्वाध्याय सोल्यूशन जोवाना छे। तो खास चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां आवेला बेल आइकन ने प्रेस करो जेथी अवनवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळी शके। विडियो लाइक करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करो। तो लईए 13मु चेप्टर नीति के दोहे जेनु स्वाध्याय सॉल्यूशन। पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो एमां पहलू छे, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला होता है। बीजू, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। शीशे क्यों नहीं चाहिए? तो प्रश्न का कुछ अर्थ नहीं निकलता, अतः इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। शीशे क्यों नहीं चाहिए, बराबर ने? मांगने के बारे में એટલે તમારા કોઈ જવાબ નથી મિત્રો, बराबर। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। घણા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું કહેવું એવું છે કે સર આ પરીક્ષા શરૂ થઈ રહી છે, પ્રથમ પરીક્ષા, તો એના પેપર સેટ પ્લીઝ સોલ્યુશન સાથે જે તમે દર વર્ષે આપો છો એમાંથી જ પૂછાય છે, તો એ સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ ક્યાંથી મળશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ डाउनलॉड करो छो तो त्यां जईने डाउनलॉड करो। बधा ज विषयना गणित छे कल्पेश सर, विज्ञान सागर सर, इंग्लिश राकेश सर, बराबर, गुजराती धारा मैडम, सामाजिक विज्ञान परेश सर, आ बधा ज शिक्षकोना पाठ्यपुस्तकना विडियो, गणित विज्ञानना तो आखो विडियो सीरीज छे। स्वाध्याय अभ्यास, परीक्षा माटे असाइनमेंट, परीक्षाना पेपरना विडियो, पीडीएफ, एकम कसोटी, बराबर। तो आ बधुं ज तमने वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन जे गूगल प्ले स्टोर के ज्यांथी तमे गेम डाउनलॉड करी सको छो, तो त्यां जईने डाउनलॉड करो। पेज खुलेल, तमारा मोबाइल नंबर नाखो, सेंड ओटीपी करो, 4 आंकड़ानो ओटीपी नाखशो, ला पेज खुले में पेड कोर्स में जुदा जुदा पेड प्लान, एक्जाम पेपर में पेपरो, आमां 9मा धोरणना विडियो सीरीज मळी जशे। पेपरो 3 થી 12 में 3 થી 12 धोरणना विडियो में तमारुं धोरण सिलेक्शन करो। विषय में जई पाठ वाइज तमे विडियो जोई शकशो। तो लईए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार से लिखिए। पहलू, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। बीजू, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? तो ककड़ी के फल में कड़वापन होता है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचाती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटु वाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है, इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है, वैसे ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं? तो किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसे कितना भी मथा जाए उनमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है, उसे सुधारने के लिए कितनी भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है, गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं।
उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं। वह ऊंचे तबके वाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बीजू, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન છે એ કમ્પ્લીટ થઈ છે। એની પીડીએફ તમને મેં કીધું એમ એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે, બરાબર। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો, શેર કરજો, ચેનલમાં નવો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। બીજા સેમના વિડીયો પણ તમને ત્યાંથી મળી જશે। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।